मोहम्मद शहीर, कहाँ जा रहे हो बेटा? यही बैठ के खाना खाओ। मामा, मैंने ना खाना खा लिया है, मैं एक प्लेट रखने जा रहा हूँ। एक एक चावल का दाना साफ होना चाहिए, जाया नहीं होना चाहिए, समझे? जी जी मामा, सब साफ है। ये किसका फोन आ गया? मोहम्मद शहीर, मोबाइल पकड़ाओ मुझे। जी मामा, मैं अभी पकड़ाता हूँ। मामा, पप्पू की कॉल आ रही है। अच्छा, पकड़ाओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, क्या हाल है? ये पप्पू ने क्यों आज सुबह सुबह कॉल कर दी? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम भेज दो। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र होके जाओ। किसको भेज दो? मामा, क्या आप भूल गई? आज हमने ट्रेम्पोलिन में जाना है। नहीं नहीं, हमने कहीं नहीं जाना, तुम पप्पू को भेज दो। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। मामा, जब आपको पता था कि हमने जाना है तो आपको पप्पू को मना कर देना चाहिए था। मामा, आज का तो हमारा प्लान था ना, उन्हें मना कर दे। बेटा, फुप्पो नहीं आ रही, उनका बेटा पप्पू आ रहा है। फुप्पो के इन लॉज में कोई इमरजेंसी हो गई है, 2-3 दिन के लिए जाना उनका जरूरी है। लो कायनात आपी, अब पप्पू भाई हमारे घर 2-3 दिन के लिए रहेंगे। चलो भाई मोहम्मद शहीर, अब आप अपनी खैर मनाओ, क्योंकि पप्पू भाई तो आपके ऊपर खमीरी रोटियां लगाने आ रहे हैं। नहीं, मैं उन्हें नहीं आने दूंगा। तैयारी पकड़ो, अब अपने मुंह पे तेल लगा लेना। खबरदार मोहम्मद शहीर, मुझे आपकी फुप्पो की तरफ से कोई शिकायत ना मिले, समझे? उसे मैं आने दूंगा, तभी तो आपको मेरी शिकायत मिलेगी। ये पप्पू कहाँ रह गया? आज हर सूरत मैंने इसको अपने घर में नहीं आने देना। मोहम्मद शहीर, ये दूध रखा है बेटा, पी लेना और अपनी स्टडी करो। जी मामा, पी लेता हूँ। ये पप्पू कहाँ रह गया है? कहीं घर ना पहुंच जाए। मोहम्मद शहीर, खैर तो है? किस टेंशन में हो? कुछ भी नहीं कहने तापी। लगता है कि आपको पप्पू भाई का बहुत बेसब्री से इंतजार है। ऐसी भी कोई बात नहीं है कहने तापी। कितनी जल्दी में है ये लड़का। मुझे बाहर ही जाकर देखना होगा कि पप्पू पहुंचा कहाँ तक। कायनात, मेरा ख्याल है कि आज आप केक बेक कर लो, मैं ना हलीम और मटर वाले चावल बना लेती हूँ। क्या कहती हो? पप्पू जो आ रहा है। जी मामा, ठीक है, आप खाना बनाएं और मैं केक बना लूंगी। इस शहीर को तो मैं इस बार नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार भी मेरे कपड़ों पे सारा इसने पेंट गिरा दिया था। अच्छा, तो ये पप्पू मेरे घर आने की तैयारी कर रहा है। इसको तो मैं हर सूरत अपने घर नहीं आने दूंगा। 2-3 दिन रहना है मैंने, सुकून से ना अपने शहीर के ऊपर हाथ साफ करूंगा, सारे बदले ले लूंगा इससे। बात सुनो बेटे। जी आंटी, आप मुझे बुला रही हैं? जी जी बेटा, आप ही बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं वो जो मोहम्मद शहीर नहीं है, वो जो यूट्यूब की वीडियोस बनाता है, मेरा कजन है ना, मैं उसके घर जा रहा हूँ। अच्छा, उसके घर जा रहे हैं? वो लोग मुझे बता कर गए हैं कि वो लोग अभी घर पे नहीं है। क्या घर पे नहीं है? तो फिर अम्मी ने मुझे इनके घर क्यों भेज दिया अगर ये लोग घर पे ही नहीं थे? अरे बेटा, इमरजेंसी बता के थोड़ी आती है, कभी भी आ जाती है। वो लोग इमरजेंसी से गए, अब तुम ही अपने घर जाओ। ओ, मैं अपने घर कहाँ से जाऊं? मेरे घर तो ताला लगा हुआ है। चलो अभी यहीं पर कहीं इंतजार कर लेता हूँ, जब आएंगे तब चला जाऊंगा। बड़ा ही ढीठ है। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी, पर बेल के ऊपर दरवाजा मत बजाना। आज तो मैं जलील ही हो गया। मेरा शहीर के ऊपर हाथ साफ करने का इतना मूड था, सारा चौपट हो गया। जरा मोहम्मद शहीर को बुलाओ, मुझे चीज का पैकेट और एक क्रीम चाहिए। जी मामा, मैं देख कर आती हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। ओह, बड़ा ही मुश्किल काम था पप्पू को भगाना। ये ले, आ गया। मोहम्मद शहीर, आप कहाँ गायब रहते हो? जाओ जाके मामा को मार्ट से चीजें लाके दो। चलो,
कायनात आपी, मैं अभी तो आया हूँ, अब दोबारा जाऊं? बेटा अब हमें क्या पता कि आप बाहर थे, अगर बता कर जाते तो आपको पहले ही मैं पैसे दे देती। अच्छा मामा, लाए पैसे, दोबारा चला जाता हूँ। हाय, मोबाइल भी नहीं है मेरे पास कि मैं फोन करके अम्मी को ही बता दूं किधर फंस गया। ये लड़का अभी तक नहीं आया। लो, पैसे तो यहाँ पड़े हैं, ये तो यहीं भूल गया, तो फिर खाली हाथ क्या करने गया है ये? अब की बार तो मैं इसे पक्का भगाऊंगा, घर के आसपास मंडला रहा है। मैं भी ना पक्का ढीठ हूँ, इस बार शहीर पे हाथ साफ करके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? ओ नहीं चाचा जी, कोई मसला नहीं हैगा, जाओ तुसी जाके अपना काम करो। तो फिर हमारी गली में तुम अंडे बेच रहे हो, जाओ यहाँ से। अंकल, ओ वो जो मोहम्मद शहीद है ना, मैं उसकी फुप्पो का बेटा हूँ। पप्पू, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम पप्पू हो या फिर चप्पू? निकलो यहाँ से, वरना मैं गली के लोगों को बुला के तुम्हें निकलवाऊंगा। अंकल, क्या हो गया? आप मेरे पे इतना चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? वो लोग ना असल में घर पर नहीं है, मैं यहाँ पर खड़ा होकर इनका इंतजार कर रहा हूँ। इसे दे कर आती हूँ पैसे, वापस भी आ रहा होगा ना तो दोबारा जाएगा, बेवकूफ कहीं का। तुम जैसे लफंडरों को ना मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। जा, सामने जाके लेफ्ट ले और चाय बना सबको पिला। अंकल, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैं मेहमान हूँ और आप ना मेहमान के साथ अच्छा नहीं कर रहे। हाँ, किधर है ये लड़का? ये पप्पू यहाँ क्या कर रहा है? पप्पू, पप्पू। ओ जी मम्मी जी, आ गया आ गया, आपका पप्पू आ गया। बेटा आप वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हम कब से आपका घर में इंतजार कर रहे थे। इंतजार? लेकिन आप लोग तो कहीं गए हुए थे, मुझे किसी आंटी ने बताया है। आंटी ने? आपको बेटा किसी आंटी ने गलत गाइड किया है, आओ अंदर चलो। और पप्पू ये बताओ कि घर में सब खैरियत है? आपकी स्टडीज कैसी जा रही हैं? ठीक ही जा रही होंगी। कितना बोरिंग सवाल है ये। जी मम्मी, बहुत अच्छी जा रही हैं, बस मेरे फाइनल होने वाले हैं। गुड हो गया बेटा, चलो आप शहीर के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं खाना गर्म पर रखती हूँ। जी जी। इसकी चप्पल तो उन आंटी और बूढ़े अंकल की तरह है। इसका मतलब यही है जो वो बन बन कर आकर मुझे बेवकूफ बना रहा था। इतना बकवास केक है। और शहीर, ये क्या कर रहे हो? खाने की चीज तुमने प्लॉट में फेंक दी। क्यों? आपसे मतलब नहीं खा रहा था, फेंक दिया। जाएं जाके आप प्लॉट में से उठा के खा ले। वो मेरे हाथों में ना खुजली आ रही है, चलो जरा मेरे साथ नीचे कमरे में। मेरी बात सुन ले पप्पू भाई, जब भी मैं आपके घर आता हूँ मैं मार खाता हूँ, लेकिन ये मेरा घर है, मैं इस घर का शेर हूँ। ओ अच्छा अच्छा भाई, क्या हो गया? मैं तो बस मजाक कर रहा था, कहीं ये मामी को ही ना शिकायत लगा दे। पप्पू बेटा आ जाओ, खाना खा लो। अच्छा अच्छा मामी, आ रहा हूँ। मोहम्मद शहीर, कम से कम पानी ही आप रख दिया करो, कुछ ख्याल नहीं आता आपको। वो मामा, मैं रख ही रहा था। खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है।
जी जी, मामा तो वैसे भी खाना बहुत मजे का बनाती है। आपकी फेवरेट हलीम बनाई है। अच्छा अच्छा, हलीम तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। खाएं खाएं, मजा आएगा जब आपके चारों तबक रोशन होंगे। पप्पू बेटा, आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। ये लो प्लेट, खाना शुरू करो। जी जी मम्मी जी। कैसी है पप्पू भाई? बहुत मजे की है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। चलो शुक्र है तुम्हें पसंद आई। जरा ये हलीम का बोल मुझे भी पास करवाना। नहीं नहीं मोमानी, ये हलीम ना मुझे इतनी अच्छी लगी है कि ये सारा बोल मैं ही खाऊंगा। ये क्या कह रही है पप्पू भाई? आपको सच में हलीम बहुत पसंद आई? जी जी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मामी, आप एक काम करें, वहां से आप अपने लिए और हलीम ले लें, ये वाली मैं नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, आप खाओ, मैं और मंगवा लेती हूँ। कायनात बेटा, हलीम और डाल के लेके आओ। ये तो खाई जा रहा है, इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। बड़ी अजीब सी बात है। खाना खाने के बाद से पप्पू कितने चक्कर लगा रहा है वॉशरूम के। गुड़िया भी क्या सोचेगी कि उसके बच्चे की तबीयत हमारे घर आकर खराब हो गई। वैसे पप्पू भाई ने मेरी इज्जत बचाने के लिए मिर्चों वाला खाना खा लिया और मामा को भी नहीं बताया। क्या हुआ पप्पू बेटा, आप ठीक तो हो? जी जी मामी, सब कुछ ठीक है। आपकी तबीयत खाना खाने के बाद ही खराब हुई, ऐसा ही है ना? ओ नहीं नहीं मामी, आपकी बनाई हुई हलीम तो मेरी फेवरेट है। वो बस क्या हुआ कि ना मैंने कुछ ज्यादा ही खा ली, इसीलिए। इससे पहले के मामा वो वाली हलीम चखे, मुझे उसको फेंक कर आना चाहिए। लेकिन बेटा, आपने तो बहुत ही कम खाया था। वो हलीम का बोल तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। जी मम्मी, वो ना बस मेरा पेट भर गया था। वो वाली हलीम ना आपने साइड में रखनी है, मैं जाते हुए ले जाऊंगा। मम्मी एक मिनट, मैं अभी आया। और रुक जाओ मोहम्मद शहीर, ये तुम क्या कर रहे हो? वो पप्पू भाई, मुझे ना ये फेंकने दे। आपकी तबीयत ये हलीम खाने की वजह से ही तो खराब हुई है। इधर लाओ बोल, मुझे दो। तुम्हें पता है इस खाने के लिए कितने लोग तरसते हैं, जिसको तुम एक ही सेकंड में फेंक रहे हो? वो पप्पू भाई, मैंने ही आपके खाने में मिर्चें मिलाई थी। क्या आपने इस बोल में मिर्चें मिलाई? तभी पप्पू ये बोल किसी को खाने नहीं दे रहा था। पप्पू भाई, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग खाने को तरसते हैं। मैं तो बस अपने में ही लगा रहता था। शहीर, देखो, मेरे अपने घर में पूरे 6 माह हो गए हैं, हम लोगों ने ये गोश्त जली हुई हलीम नहीं खाई। तो सोचो, जो लोग बेचारे जिनके पास खाने को नहीं होता, उनके लिए खाना कितनी बड़ी नेमत होती है। पप्पू बिल्कुल ठीक कह रहा है मोहम्मद शहीर। मैंने आपको कई बार खाना जाया करने से मना किया, लेकिन आप छुप छुप कर फिर भी करते रहे। मामा, मुझे नहीं पता था कि हमारा जाया किया खाना किसी के लिए कितनी अहमियत रखता है। बेटा, आज से आप अपनी आदत बना लो कि जितना खाना है उतना ही खाओ, और यूं खाना कूड़ेदान में या फिर प्लॉटों में ना फेंको। किसी गरीब के घर पहुंचा दो, उसके 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा। पप्पू भाई, सॉरी, मैंने आपके खाने में मिर्चें मिलाई थी। और मामा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कभी भी खाना जाया बिल्कुल नहीं करूँगा।